राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी की रणनीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और सभी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट थे लेकिन एक हार गए हैं। राज्यसभा चुनाव में इस शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। तो वहीं आपको बताएं कि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम योगी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है पीएम मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स का ट्वीट आपके सामने है। साथ ही कह रहे हैं कि जीत के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को उन्होंने बधाई दी है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो किए गए सेवा के कार्य हैं, ये उसकी जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कठोरता से उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाया, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश बना है, गुंडा मुक्त प्रदेश बना है। और व्यापारियों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है, आज जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं था। व्यापार करने के लिए व्यापारी पीछे हट रहे थे, दूसरे राज्यों में जा रहे थे। आज व्यापारी करने के लिए आज सबसे ज्यादा पसंद की अगर कोई राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश राज्य है और व्यापारी खुल के व्यापार कर रहे हैं। कहीं ये एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं सर, इसका ये संकेत है कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छे शुभ संकेत है। और देखिए आज क्या होने वाला है, इस पर जानकारी हमारे सहयोगी संकेत देंगे। इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी लखनऊ से। संकेत, ये तो होना ही था। अब बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जब मैदान में उतारा तो जीत पक्की करके, गुणा भाग करके ही मैदान में उतारा था। और अब एक बड़ी जीत, पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर कोई खुश है। और इसके लिए एक बड़ी जीत और 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीतने का भी अब बीजेपी का दावा जो है वो और पक्का वो करती हुई नजर आ रही है। आज क्या होने वाला है, इस पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सधी हुई रणनीति से के तहत ये 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे और भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर चुनावी प्रबंधन से ये सभी 8 प्रत्याशी को चुनाव भी जिता दिया। लेकिन जो राज्यसभा के दौरान जो सियासी हलचल हुई, उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर जाना है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, अगले महीने आचार संहिता की चर्चाएं हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिली है इन नतीजों से। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हुई है, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, 1 विधायक मतदान करने नहीं आए। अब उनका भी माना यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने तमाम लोकसभा की सीटें हैं वहां पर भी समीकरण साध लिए हैं। बीजेपी अगर बात करें रायबरेली लोकसभा की, तो मनोज पांडे जो कि वहां से मौजूदा विधायक हैं और कांग्रेस के खाते में लगातार वे सीट रही, सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं। हालांकि वो इनकार कर चुकी है कि वहां चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने यहाँ शुरू कर दी है। मनोज पांडे की एक पार्टी के कार्यकर्ता के चेहरे पर देखी जाएगी, उतनी ही मायूसी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के चेहरे पर देखी जा सकती है। शुक्रिया आपका संकेत, जानकारी के लिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया और बेतहाशा धन बहाया, उसी का परिणाम है ये राज्यसभा का चुनाव। क्या लगता है अब आपकी क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठ कर तय करेंगे। आज कैसे बता दें हमारी प्राथमिकता क्या है? और इस पर बताएं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और सीएम योगी प्रयागराज में पीएम मोदी के 2 मार्च के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के परेड मैदान में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं
और पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है और इसको लेकर आज लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथों को जनता तक ले जाने के लिए बीजेपी ऑफिस में कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 2 बजे कार्यशाला की शुरुआत करेंगे। फिर दोपहर 3:30 बजे रथों को रवाना करेंगे। अब इसके माध्यम से बीजेपी तैयारी चुनाव को लेकर जनता से सुझाव लेने की है, साथ ही साथ सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की भी तैयारी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे भेजे जाते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फिरोजाबाद में बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, वो घायल हो गया। और कुछ दिन पहले ही 4 थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की लूट हुई थी। पकड़े गए आरोपी शिवा पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। लूट की मोटरसाइकिल, तमंचा भी बरामद हो चुका है। थाना मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ चौराहे के पास मुठभेड़ हुई है। व्यक्ति सवार थे और उस बाइक को रोककर चेक करने का प्रयास किया गया और रुके नहीं, भागे और उन लोगों ने हमारी टीम पे अटैक भी किया। हमारी टीम की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कुछ दूर जाकर के वो बाइक लड़खड़ा के गिरी। वहां पर पहुंचने के बाद देखा कि वहां पे एक जो बदमाश था वो भागने लगा, एक वहीं गिरा पड़ा था। हम लोगों ने तत्काल जो गिरा था उसको उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया और जो भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम पीछे कॉम्बिंग करने लगी, उसको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया। और आइए आगे बढ़ते हैं महाराजगंज से खबर, जहां पर कार सवार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद अब जेल में डाल दिया गया है। दोनों बदमाश क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बदमाशों से 16 लाख रुपए कैश, तमंचा, लूट में इस्तेमाल सामान बरामद कर लिया गया है। कार भी बरामद की गई है। नौतनवा थाना क्षेत्र के सुंडी का मामला है। गाजियाबाद से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया है। गाजियाबाद से अयोध्या जाने वाली ये दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन है। आगरा महोत्सव की बात करेंगे। आगरा में महोत्सव आधिकारिक समापन हो चुका है और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी और डीएम ने शिल्पियों और कलाकारों का सम्मान किया। ताज महोत्सव 17 फरवरी से शुरू हुआ था। 10 दिन तक बॉलीवुड सिंगर से लेकर कई थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। समापन के मौके पर कमिश्नर ने घोषणा की कि शिल्प मेला 2 दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा। अब 29 फरवरी तक ताज महोत्सव के तहत शिल्प मेला लगा रहेगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। महोत्सव के समापन के दौरान बॉलीवुड की मशहूर सिंगर तुलसी कुमार ने समावाद दिया। का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 300 कलाकारों ने भाग लिया है। यहाँ पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, बेहुआ, घूमर, गरबा
आदि लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक साहित्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला को बढ़ावा मिला है। इस बार का ताज महोत्सव चाहे वो फुटफॉल है, चाहे बिक्री है, या जो हमारे विभिन्न इवेंट्स रहे हैं, विभिन्न नए न्यूज़ रहे हैं, पिछले कई वर्षों की तुलना में हम लोगों ने बहुत भव्य तरीके से आयोजित करा है। सबसे बड़ी बात, हमने कुछ ताज महोत्सव समिति ने और स्पॉन्सर्स और सबके सहयोग से प्रयास ये किया गया कि ऐसे प्रयास किए जाएं जो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। हॉट एयर बलून राइड जैसे एक नई शुरुआत की गई है जो आगे भी एडीए के माध्यम से लगातार जारी रहेगी।